नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके राजस्थान की चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, जो महाराणा प्रताप है उनकी जन्मस्थली कहाँ थी? तो ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी और कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ थी? कुंभलगढ़ में। ठीक है। और कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। और महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप है उनका जन्म कब हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है। 9 मई 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था उदय सिंह। पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके बचपन का नाम था कीका। बचपन का नाम क्या था? कीका। जो महाराणा प्रताप है उनको बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। कब हुई थी? 1597 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी आराध्य देवी चौथ माता है? तो ऑप्शन है गरासिया जनजाति, कंजर जनजाति, सांसी जनजाति और भील जनजाति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सी जनजाति है? कंजर जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। ठीक है। और जो चौथ माता है उसका मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा। कहाँ पर स्थित है? चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ है चौथ का बरवाड़ा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में। ठीक है। और ये जो कंजर जनजाति है यह अपराध करने से पहले चौथ माता की अनुमति लेती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जो गरासिया जनजाति है उनके एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बीजा, माला, फालिया और दजिया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या कहा जाता है उसे? फालिया कहा जाता है। जहाँ एक ही गोत्र के एक छोटी इकाई होती है उसे फालिया कहा जाता है। और गरासिया जनजाति है उसका वालर नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा है? वालर नृत्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो गरासिया जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है अधिकतर? सिरोही, पाली और उदयपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिरोही, पाली और उदयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। यह जो लाइन है, ये पंक्ति है, वह किस रानी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है सलह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर और विजय कंवर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। सलह कंवर के लिए यह प्रसिद्ध है क्योंकि इसने अपने पति को निशानी के लिए अपना सिर काट कर दे दिया था। यह किसकी पत्नी थी सलह कंवर? रावत रतन सिंह की। रावत रतन सिंह की। यह आपको ध्यान में रखना है इनको। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर को गुलाबी रंग द्वारा निम्न द्वारा दिया गया था। जो गुलाबी रंग है जयपुर को किसने दिया था? मतलब पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा माधो सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह और सवाई जय सिंह। तो
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा रंगवाया गया था। और यह रंग कब रंगवाया गया था? 1876 में। कब रंगवाया गया था? 1876 में। और यह क्यों? क्योंकि राजकुमार अल्बर्ट के स्वागत के लिए यह गुलाबी रंग से रंगवाया गया था पूरे जयपुर शहर को। ठीक है, इसी वजह से जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? जो बोहरा समाज है उसका उर्स कहाँ बढ़ता है? तो ऑप्शन है बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ पर बढ़ता है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पर है? राजस्थान में किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में स्थित है गलियाकोट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है कांठल, बांकर, गिरवा और मेवल। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी बोली बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वह अपना इस्तीफा किसे देता है? जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वह अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ऑप्शन है जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसको देता है? जिला प्रमुख को। तो जिला प्रमुख कौन होता है? जो जिला परिषद का मुखिया होता है उसे जिला प्रमुख कहते हैं। जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है ना उसे जिला प्रमुख कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? जो 4 झील दी गई हैं उनमें से ये बताना है कि खारे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन है सांबर झील जो जयपुर में स्थित है, पंचपदरा झील जो बाड़मेर में स्थित है, कायलाना झील जो जोधपुर में स्थित है, लोणकरणसर झील जो बीकानेर में स्थित है। इनमें से ऐसी झील कौन सी है जो खारे पानी की नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, कायलाना झील जो एक मीठे पानी की झील है जो जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मावठ क्या है? तो ऑप्शन है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तीसरा ऑप्शन है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा। और चौथा ऑप्शन है रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। माउट किसे कहते हैं? जो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। और जो वर्षा होती है वह किस कारण से होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है और राजस्थान में शीत ऋतु में होती है, उसे ही माउट कहते हैं। तो इसके लिए सबसे जो लाभदायक फसल होती है वो होती है चना। शीत ऋतु जब माउट हो जाती है तो चना का 2 से 2.5 गुना उपज बढ़ जाता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।